नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बायोडाइवर्सिटी, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो बायोडाइवर्सिटी है उसके वजह से किसी भी इकोसिस्टम में क्या इफेक्ट पड़ेगा या फिर ओवरऑल इकोसिस्टम में क्या इफेक्ट्स पड़ेंगे, क्या फायदे हैं, क्या बेनिफिट्स हैं। ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज डिकम्पोजिशन। बेसिकली जो रिसाइकलिंग हो रही है चीजों की, ठीक है, वो किसकी वजह से हो रही है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड फंगस जो है वो क्या करते हैं? चीजों को रिसाइकल करते हैं या फिर डिकम्पोज करते हैं। ओके, सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल एंड वाटर। ठीक है, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स को क्या करते हैं? वो डिकम्पोज करते हैं, ठीक है, और रिसाइकल करते हैं जो भी न्यूट्रिएंट्स है उनको सॉइल और वाटर में। सेकंड थिंग इज सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी को कैसे इंक्रीज करेंगे? तो जो हमारा प्लांट है, ठीक है, उसको क्या चाहिए? फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए, जिसमें मेनली क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ठीक है। इससे क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट बनता है। हमने देखा था लास्ट क्लास में कार्बोहाइड्रेट बनता है, लेकिन उसके अलावा भी चीजें हैं, प्रोटीन है, ठीक है। तो प्रोटीन को बनाने के लिए उसको क्या चाहिए? प्रोटीन क्या है? एक नाइट्रोजन कंपाउंड है, ठीक है। नाइट्रोजन बहुत ज्यादा उसके लिए जरूरी है। तो वो जो नाइट्रोजन है वो कहाँ से मिलेगा? तो वो भी कहाँ से मिलता है? सॉइल से मिलता है, क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेयर में तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन ही है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको प्लांट्स डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करते हैं, प्लांट डायरेक्टली नहीं लेते हैं फोटोसिंथेसिस के टाइम पे। तो वो कहां से लेते हैं? तो सॉइल से लेते हैं, ठीक है। और सॉइल में मिक्स करने का काम कौन करता है? तो बहुत सारे हमारे पास कैसे होते हैं? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। राइजोबियम का आपने नाम सुना होगा। वो क्या करते हैं? नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, मतलब जो गैसियस है या फिर जो एयर में है, हमारे एटमॉस्फेयर में, उसको कैसा बनाता है? सॉल्युबल बनाता है, सॉइल में मिक्स करता है, और वो क्या होता है? फिर हमारे प्लांट्स उसे अपटेक करते हैं। सो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया एनरिच सॉइल बाय कन्वर्टिंग एटमॉस्फेरिक इनटू यूजेबल फॉर्म ऑफ फॉर प्लांट्स, ठीक है। फिर वहां से कंज्यूम कर लेते हैं, तो बाकी सारी चीजें बनती हैं। तो एक तरीके से क्या हो गया? सॉइल फर्टिलिटी हो गया। कहीं पे अगर नाइट्रोजन डिफिशिएंट सॉइल है तो वहां पे क्या कर लेंगे? सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देंगे। डिजीज कंट्रोल, बहुत सारे डिजीज कंट्रोल भी होते हैं नेचुरल से। बहुत सारे क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जिसकी वजह से प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के डिजीज कंट्रोल्स होते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम पैथोजेंस बाय प्रोड्यूसिंग नेचुरल एंटीबायोटिक, ठीक है। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को प्रोटेक्ट करते हैं। फूड प्रोडक्शन करेंगे। जैसे ईस्ट का हमने एग्जांपल देख के रखा है, ठीक है। एनारोबिकली क्या करते हैं? ये रिस्पायर कर लेते हैं, ठीक है, बिना ऑक्सीजन के भी ये सर्वाइव कर लेते हैं। बैक्टीरिया आर यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड। इन सारी चीजों में वो फूड इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं, जो बेसिकली कौन सा है? ब्रेड है एंड फर्मेंटेटेड फूड्स हैं। ओके, इन्वायरमेंटल कॉजेज इन्वायरमेंटल क्लीनअप। ये डिकम्पोज अगर चीजों को कर रहे हैं तो इन्वायरमेंट को वो क्लीन कर रहे हैं, ठीक है। इन्वायरमेंटल क्लीनअप, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प इन बायो रेमिडिएशन क्या होता है? बायोरेमिडिएशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या करते हैं? जो इकोसिस्टम में जो भी लिविंग नॉन लिविंग है वो क्या करते हैं? पॉल्यूटेंट्स को रिमूव करने का काम करते हैं, ठीक है। पॉल्यूटेंट्स को रिमूव करने का काम करते हैं। तो बायोरेमिडिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां से जिस प्रोसेस में इकोसिस्टम से पॉल्यूटेंट्स को, वेदर एयर पॉल्यूटेंट्स हो, वाटर पॉल्यूटेंट्स हो, सॉइल पॉल्यूटेंट्स हो, उससे क्या करते हैं? उसको रिमूव करने का काम करते हैं बाय ब्रेकिंग डाउन पॉल्यूटेंट्स एंड क्लीनिंग ऑयल स्पिल्स, ठीक है। इन सारी चीजों को क्लीन अप करके क्या करते हैं? एनवायरनमेंट को क्लीन रखते हैं। बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी में बहुत सारे जो हमारे बैक्टीरिया हैं, ठीक है, उनको यूज करके, सिर्फ बैक्टीरिया नहीं, अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके हम क्या बना रहे हैं? आज मेडिसिन बना रहे हैं, वैक्सीन बना रहे हैं, ठीक है। बहुत पहले आपने पेनिसिलियम का नाम सुना होगा, पेनिसिलिन का नाम सुना होगा, ठीक है। वो भी क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग मेडिसिन, वैक्सीन एंड बायोफ्यूल्स, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अपना एक इंपॉर्टेंस है किसी भी बायोडाइवर्सिटी, किसी भी इकोसिस्टम में, ठीक है। तो अलग अलग जितना बायोडाइवर्सिटी ऑर्गेनिज्म का होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का होगा, प्लांट का होगा, एनिमल्स का होगा, उतना क्या होगा? किसी भी इकोसिस्टम के लिए सही होगा। सो दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी। ये हमने देखा कि अपने को बायोडाइवर्सिटी से क्या क्या मिलता है, बायोडाइवर्सिटी से क्या क्या फायदे हैं। नोट्स मैंने अपलोड करके रखा है, आप वहां से ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए। बाय बाय।